चलिए आज देखते हैं इस शिवलिंग के विषय में। देखिए ये शिवलिंग भारत में उत्तराखंड में लाखा मंडल में देखा जाता है। लाखा मंडल में कई सारे अलग अलग प्रकार के शिवलिंग होते हैं। बहुत सारे शिवलिंग हम धीरे धीरे देखेंगे। पहला एक प्रकार शिवलिंग का जो है वो हम देख लेते हैं। तो लाखा मंडल में देखिए इस प्रकार के कई सारे शिवलिंग प्राप्त होते हैं। जब कल हमने वीडियो बनाया था कंबोडिया का, बहुत सारे लोग बोलते थे कि इस प्रकार से शिवलिंग नहीं होता, ये तो शिवलिंग है नहीं। तो हमें ऐसे लोगों पर दया आती है कि जो महादेव जी के भक्त होते हुए भी जिन्हें पता नहीं है कि शिवलिंग कैसा है, इतना शिव आगमों का उल्लेख देने के बाद भी अगर लोग कहते हैं कि ये शिवलिंग नहीं है, तो फिर ऐसे भक्तों को अपने मन में ही झांकना चाहिए कि क्या हम सच में महादेव जी के भक्त हैं? क्या महादेव जी ने जो ज्ञान दिया हुआ है, क्या ज्ञान वो हम सच में अर्जित कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे तो क्या हम वो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये लाखा मंडल में प्राप्त होता है। देखिए इस शिवलिंग के विषय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि ये जो ऊपर का भाग है, देखिए ये जो रुद्र भाग है, ये रुद्र भाग आपको सिलेंडर शेप में दिखाई देगा। अब रुद्र भाग के बाद अगर हम विष्णु भाग की बात करें, देखिए यहाँ पर अष्टकोण विष्णु भाग में दिखाई देता है। और यहाँ पर ब्रह्म भाग जो है, ये ब्रह्म भाग पूरी तरह से यहाँ पर नीचे गया हुआ है। तो तीन भाग होते हैं, एक तो ब्रह्म भाग, विष्णु भाग और रुद्र भाग। तो यहाँ पर ब्रह्म भाग पूरी तरह से नीचे गया हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर डायमेंशन देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो रुद्र भाग आ रहा है, उसका जितना भी डायमेंशन है, इस रुद्र भाग का यहाँ से यहाँ तक जितना भी डायमेंशन है, करीब करीब देखा जाएगा कि उससे आधा हमें यहाँ पर इस विष्णु भाग में देखा जा सकता है। और उसके बाद ब्रह्म भाग उससे भी आधा होगा। हमने आपको कल बताया था कि दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक तो सबसे बड़ा होता है ब्रह्म भाग, फिर उससे आधा होता है विष्णु भाग, फिर उससे आधा या फिर छोटा होता है रुद्र भाग। और दूसरा प्रकार ये होता है जिसमें रुद्र भाग बड़ा होता है, फिर उससे कम विष्णु भाग होता है और उससे भी कम ब्रह्म भाग देखा जाता है। तो ये शिवलिंग उस प्रकार में आता है। देखिए लाखा मंडल उत्तराखंड में ही आता है। तो जिस भी किसी व्यक्ति को अगर शंका है ये शिवलिंग है नहीं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप लाखा मंडल में जाइए एक बार और देख लीजिए कि वो शिवलिंग है कि नहीं है। और ऐसे शिवलिंगों का उल्लेख हमें आगम में स्पष्टता प्राप्त होता है कि किस प्रकार से शिवलिंग होने चाहिए, और वैसे ही शिवलिंग हमें दिख रहे हैं।